ठंडा अंधेरा, सन्नाटा पसरा हुआ स्टेशन। रिया की आंख खुली, जैसे किसी ने झटका दिया हो। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी और सिर में दर्द ऐसा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। दिल दिमाग दोनों गड़बड़ाए, यादें धुंधली, खुद का नाम भी ठीक से याद नहीं, बस सिर में अजीब सी चोट और साथ में वो डरावनी आवाज़ें। हर चीज़ का दोष उसी के सिर मढ़ती जा रही थी, पता नहीं क्यों। रिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला, तभी जहाज का एआई बड़बड़ाने लगा, कुछ गड़बड़ है। अलर्ट मोड ऑन। वो लड़खड़ाते हुए उठी, बैकअप पावर चालू करने भागी, सिस्टम्स रीस्टार्ट करने लगी। तभी नज़र पड़ी फर्श पर, दीवारों पर खून के धब्बे। दिल दहल गया। एक डेड बॉडी मिली, किसी पुराने साथी का। उसने डरते डरते उसकी जैकेट से चाकू निकाला तो बस खुद की सुरक्षा करनी थी। बाकी सब तो साफ था। बाकी क्रू फिनिश। फिर अचानक एयरलॉक खुला, जैसे कोई अदृश्य हाथ घसीट रहा हो। रिया लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। सामने चट्टानी, वीरान दुनिया। ऊपर आसमान में अजीब सी रोशनी की सुरंग, जैसे कोई सपना। उसी पल दिमाग में झटका एक नाम गूंजा, आर्यन। सांसें फूलने लगीं, घुटन सी। घबराकर फिर से जहाज में भागी, तब पता चला ऑक्सीजन खतरे के निशान से भी नीचे। अर्थ बेहोशी में आसपास अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे, कुछ जाने पहचाने, कुछ डरावने। अचानक ही सब कुछ बदल गया। रिया किसी साफ चमकदार जगह पर। साथ ही सौरभ कोई अजीब सा नारा लगा रहा। देवेश कह रहा, आर्यन की याद में 5 कैनबीन्स खोलो। टीम फाइनल करती है, इस बार रिया नए ग्रह पर सबसे पहले कदम रखेगी। सब हंस रहे, जैसे सब कुछ ठीक हो। फिर अचानक कट वापस रियलिटी। रिया मेडिकल बे में गले की पट्टी बदल रही। फिर शावर में खुद से उलझन में, आखिर हूँ कौन। बाद में जहाज की लॉग्स खंगालती है, कहीं वायु क्वालिटी के नोट्स, कहीं खुद को पौधों की देखभाल करते देखती है पुराने वीडियो में। लेकिन चैन कहाँ। सिस्टम अलर्ट करता है रिया 1 में मूवमेंट। रिया फिर चाकू लेकर निकल पड़ती है। तभी एयरलॉक से कोई भारी भरकम स्पेस सूट में घुसता है। रिया बिना सोचे हमला कर देती है। तभी वो शख्स नाम लेकर पुकारता है, रुको। रिया ठिठक जाती है। वो अपना नाम बताता है, आर्यन। कहता है उसने रिया का डिस्ट्रेस सिग्नल पकड़ा और सीधा यहाँ आ गया। आर्यन बताता है, खुशी पागल हो गई थी, क्रू पर हमला कर दिया। रिया बस टुकड़ों में कुछ कुछ याद करती है। वो खुद भी कंफ्यूज है, क्या सच है क्या सपना। आर्यन बोलता है, रुको, मैं वापस आता हूँ, और चला जाता है। रिया बस खामोश खड़ी रहती है और धीरे धीरे मरे हुए साथियों को ढकती है। आर्यन बाद में एक मेडिकल बॉट घसीट कर लाता है, नाम भी बड़ा स्टाइलिश, 7 4, समझाना शुरू कर देता है कि मिशन का मकसद क्या है। रिया, उसे तो कुछ भी याद नहीं। पृथ्वी का नाम भी नहीं बचता उसके दिमाग में। खैर, वो जांच टेबल पर लिटा दी जाती है। बॉट उसका स्कैनिंग शुरू कर देता है। आर्यन उसको बीच बीच में अपडेट देता रहता है, 6 मिशन पहले ही फेल हो चुके हैं और अब बस यही 7वां मौका है, वरना मानव जाति का राम नाम सत्य। आधा दर्जन स्पेसशिप पूरे सोलर सिस्टम में चक्कर काट रहे हैं, एक ढंग का ग्रह ढूंढने के चक्कर में। अब जाकर शायद एक सही जगह मिल गई है जहां इंसान फिर से घर बसा सके। इसी बीच मेडिकल बॉट के नुकीले गैजेट्स रिया के सिर की चोट में घुस जाते हैं। बहुत ही साइंस फिक्शन वाला सीन है। आर्यन फिर से समझाता है कि उसने बेस पर निगरानी छोड़ी थी, बस इसी वजह से कि अगर कोई गड़बड़ हो तो देख सके। अचानक रिया को फ्लैशबैक आता है। आसमान में शूटिंग स्टार जैसा कुछ देखा था उसने। आर्यन कंफर्म करता है, हाँ, वही उनका मेन स्पेसशिप था। और आर्यन पूछता है, तापमान ठीक है ना। रिया बताती है उसने मेडिकल किट से कोई पैच लगाया था जो थोड़ा अजीब असर कर रहा है। आर्यन को याद आता है इस मिशन के दौरान लोग अक्सर डिस्कस करते थे, आखिर वो इस पागल प्रोग्राम में कूदे क्यों। रिया कहती है उसे तो बस जवाब चाहिए था। लेकिन रिया के दिमाग से खुशी का ख्याल जाता ही नहीं। अगर वो जिंदा है तो ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो रहा होगा। हो सकता है उसने कहीं शरण ली हो, क्योंकि यहाँ के रेत के तूफान तो जानलेवा हैं। रिया फटाफट स्पेससूट पहनती है, निकल पड़ती है खुशी को ढूंढने। उसे याद आता है मिशन के बिगड़ने से पहले वो एक ड्रोन उड़ाने का सोच रही थी। खोजबीन के दौरान रिया का शक है खुशी किसी अजीब इन्फेक्शन की चपेट में आ गई थी। दिमागी हालत खराब हो गई और नरसंहार हो गया। रिया लाशों को काले बैग में डालती है। आर्यन बोलता है, भूल जा बीते वक्त को, फोकस कर। स्टेशन भी अब रिजर्व मोड पर चल रहा है। ऑक्सीजन भी कम पड़ रही है। निकलना पड़ेगा, वरना सब गए।
अब माहौल में टेंशन साफ महसूस हो रही है। आर्यन याद दिलाता है कक्षा में लौटना आसान नहीं, सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। रिया थकी हुई है, छोटा सा ब्रेक लेने का मन बनाती है। इतने में सौरभ की लाश देखकर उसे एक खून से सना राक्षस दिख जाता है। मतलब सीधा हॉरर मूड। फिर बेहोशी छा जाती है। होश में आने पर रिया अपनी थकावट को दोष देती है। लौट आती है जहाज पर। वहां मौजूद हथियार फिर से नरसंहार की याद दिला देते हैं और वो दोबारा गला सूखते ही मेंटल हेल्थ पैच लगा लेती है। बाद में रेत का तूफान स्टेशन पर आ धमकता है। रिया एकदम इमोशनल हो जाती है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तभी एआई अलार्म बजाता है, कोई तोड़फोड़ कर गया है। दोनों स्पेस सूट पहनकर चेक करने जाते हैं। इमरजेंसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद समझ आता है कोई इंसान जरूर है आसपास। रिया अजीब सी आवाज सुनती है, पीछा करती है और आखिर में तोड़फोड़ वाला हिस्सा मिल जाता है। जैसे ही वो वेल्डिंग कर रही होती है, खुशी का डरा देने वाला चेहरा सामने आ जाता है। डर और यादों से लड़ते झगड़ते रिया रिपेयर पूरा करती है, अंदर लौटती है। आर्यन बताता है खुशी शायद किसी ऐसे पैथोजन की चपेट में आ गई हो जो दिमाग पर हमला करता है, जैसे रैबीज होता है। रिया को लगता है कुछ तो मिसिंग है, कोई बड़ा लिंक छूट रहा है, उसे सच्चाई जाननी है, खुशी को ढूंढना है। लेकिन आर्यन फिर याद दिलाता है ऑक्सीजन का 30% तो गया और अगली लॉन्च विंडो बस 5 घंटे की दूरी पर है। अब दोनों में बहस गर्मा जाती है, अगर वक्त पे नहीं निकले तो सीधा दम घुट जाएगा। आर्यन गिनाता है मॉड्यूल तक पहुंचने में भी 25 मिनट लगेंगे। उसे भी नहीं पता खुशी के साथ असल में क्या हुआ और वो जान जोखिम में डालने के मूड में नहीं, लेकिन वादा करता है सच जरूर सामने लाएंगे। रिया वापस अपने कमरे में लौटती है, अकेली, थकी, थोड़ी टूटी हुई। अपने मरे हुए दोस्तों के क्लिप देखती है, जैसे पुरानी यादें हों जो चैन नहीं लेने देती। सौरभ याद आता है, उसका सबसे करीबी। आंखें बंद करती है तो अचानक खुद को खुले आसमान के नीचे पाती है। एक ड्रोन चेहरे के ऊपर घूमता है, फिर ऊपर उड़ जाता है, बिल्कुल किसी साई फाई मूवी जैसे। आसपास देखती है तो खुद को घास के मैदान में खी पाती है, कोई फैंसी सी ड्रेस और अजीब गहनों के साथ। सूरज की किरणें तां के पत्तों से छनती हैं और सौरभ वहीं पास में खा है। उनके बीच कोई ट्यूब जैसी चीज है। रिया उसमें झांकती है, अंदर घूमती हुई सुरंग दिखती है, जैसे वो उसे खींच रही हो। अचानक सौरभ दर्द की बात करता है। रिया उसे जहाज पर देखती है और झटके से जाग जाती है। फिर अचानक कट वापस रियलिटी। अब वो क्रू के ग्रह एक्सप्लोरेशन वाले फुटेज खोजती है। क्रू का कोई मेंबर कहता है, हाँ ये ग्रह परफेक्ट तो नहीं है, मगर सच बताओ तो उन्हें धरती की याद नहीं होती, क्योंकि ये जगह कमाल की है। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जिसका आर्यन ने जिक्र किया था। वहां जमीन में एक विशाल सुरंग है जो अजीब सी चीजों से चमक रही है। किसी की आवाज गूंजती है, खुश होकर चिल्लाता है कि ये इंस्टॉलेशन धरती बनाने और वातावरण बदलने के लिए हैं। एक बंदा सुरंग की गहराई मापने नीचे जाता है और तभी धमाका हो जाता है। चिंगारियां, कोई अजीब सा पदार्थ हवा में फैलता है। रिया हैरान समझ जाती है कि उसके दोस्त मर रहे हैं। आर्यन जानता था कि सब मिशन पर गए और फिर गायब हो गए। रिया जवाब मांगती है। वो देख रहा था जब रिया गोल गोल घूम रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि सौरभ, खुशी, अमन, देवेश के साथ क्या हुआ। वो लगभग पागल हो गई थी। उसे बस ये याद था कि ग्रह को जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। आर्यन खुद को डिफेंड करता है, कहता है उसका कर्तव्य था रिया को कंट्रोल में रखना, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। याददाश्त गई हो फिर भी असल में वो बदली नहीं, इसलिए उन्हें पहले ग्रह छोड़ना चाहिए, बाद में सब समझेंगे। अचानक रिया कबूल करती है, उसने सबको मार डाला। उसे नहीं पता क्यों, उसे लगता है वो स्टेशन छो ही नहीं सकती। उसे लगता है पैच उसकी यादें लौटाने में मदद करते हैं। लेकिन आर्यन कहता है अब वो जिस इंसान में बदल रही है उस पर भरोसा नहीं करता। मिशन में इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। अब उन लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई है जिससे ग्रहों को टेराफॉर्म किया जा सकता है। ये इंसानियत की किस्मत बदल सकती है। मिशन पूरा करना ही असली मकसद है। 2 घंटे 29 मिनट में लॉन्च होना है। रिया पैकिंग करने लगती है। आर्यन आता है, खुद उसका पैच बदलता है, वादा करता है वो लौटेगा जब वक्त आएगा। आर्यन चला जाता है। रिया यादों के सैलाब में डूब जाती है। फिर वो अमन को देखती है, पागल सा, उस पर हमला करता है। रिया उसे रोकने की कोशिश करती है,
मगर वो बहुत ताकतवर है। उसका चेहरा डरावना, बिल्कुल इंसान नहीं। रिया कैंची की ओर लपकती है और कई बार घूम देती है। असल में वो अपने बिस्तर पर गिर जाती है, सारी ताकत खत्म। लेकिन अगले ही पल दोस्तों के खून से सने बिखे चेहरे सामने आ जाते हैं। वो आर्यन को पुकारती है, सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। रिया उसे ढूंढती है और फर्श पर उसका शव पा मिलता है। बस यही हाल है, सच में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, खुशी अब भी अपने स्पेस सूट में, अचानक रिया पर झपट पड़ती है। रिया के हाथ में कुछ नहीं तो झट से पास रखी ब्लो टॉर्च उठा लेती है। खुशी के सूट में आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। रिया को एक तरफ ढकेलती है और फौरन जहाज की फायर सेफ्टी सिस्टम चालू कर देती है। आग बुझ जाती है, लेकिन खुशी हार मानने वालों में से नहीं। वो फिर से हमला करती है। दोनों औरतें एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। खुशी रिया को शॉवर केबिन में धकेल देती है। रिया भी कम नहीं, शावर की पाइप से पानी सीधा खुशी के सूट में भर देती है और बस खुशी का सूट पानी से भर जाता है, वो वहीं डूब जाती है। रिया किसी तरह खुद को संभालती है, खुशी की बॉडी को मेडिकल बे में घसीट लाती है, स्कैन करती है, लेकिन बॉट को कोई नई चोट नहीं दिखती। उसी वक्त एआई बड़ी सीरियस आवाज में ऐलान करता है कि अब ऑर्बिटल ट्रैवल ओपन है। रिया एक और बॉडी बैग बाहर ले जाती है, ऊपर उड़ते मैन स्पेसक्राफ्ट को देखती है, फिर वापस लौटती है और मॉड्यूल स्टार्ट करने की कोशिश करती है। सिस्टम फेल। गुस्से में या शायद हड़बड़ी में एक साथ 2 मेडिकल पैच गले पर चिपका लेती है। बस तभी मेडिकल बॉट की आवाज़ गूंजती है और उसे आर्यन की याद आ जाती है। बॉट स्कैन करता है और रिपोर्ट देता है, आप तो 51 घंटे पहले ही मर चुकी थीं। रिया फिर आधे गुस्से आधे कन्फ्यूजन में पूछती है, यहाँ हो क्या रहा है? सिस्टम बोलता है कि कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं, कोई अननोन लाइफ फॉर्म डिटेक्ट हुआ है। रिया जहाज में घूमने लगती है, तभी उसे एक जिंदा सा क्रिएचर दिखता है। महसूस होता है ये तो कोई परजीवी है जो इंसानी बॉडी यूज करता है। वो आदमी एकदम फिल्मी स्टाइल में बोलता है, सब दिखाऊंगा फिर समझ जाओगी। और रिया की यादें दौड़ पड़ती हैं उस वक्त की ओर जब एस्ट्रोनॉट स्टेशन लौटे थे, साथ लाए थे कोई रहस्यमय सैंपल। आर्यन की आवाज सुनाई देती है, स्टेशन क्या सुन रहे हो? और बाकी टीम अज्ञात लाइफ फॉर्म का सैंपल लेने की तैयारी कर रही होती है। रिया लौटती है, सुनती है उसके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि ये अजीब क्रिएचर तो शुरू से ही उन पर नजरें गड़ाए बैठा था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। एआई सुझाव देता है, भागो जितनी जल्दी हो सके। लेकिन रिया टोक देती है, मिशन था यहाँ घर से दूर जिंदगी ढूंढना, और अब कुछ ऐसा मिल गया जो शायद इंसानों को जहरीले ग्रहों पर भी जीने का चांस दे सकता है। वो फिर स्पेस सूट पहनती है, टॉक्सिक जोन में जाती है और किसी तरह एक नमूना उठा लाती है। स्टडी करती है, ओहो ये तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग टेक्नोलॉजी है। उधर अमन आवाज देता है, रिया। और तभी नमूना फैलने लगता है, कंटेनमेंट ग्लास तोड़ता है। डर के मारे रिया देखती है कि स्क्विड जैसा क्रिएचर अमन की नाक में घुस जाता है। अमन का चेहरा एकदम डेविल सा हो जाता है और वो रिया पर कूद पड़ता है। बाकी क्रू दौड़ते हैं, खुशी रिया को बचाने की कोशिश करती है। सौरभ अमन को चेक करता है, लेकिन अमन सौरभ पर अटैक कर देता है। सौरभ किसी तरह अमन को मार गिराता है, लेकिन वो क्रिएचर फौरन नया हॉस्ट खोज लेता है। सौरभ अब सौरभ रिया पर झपटता है। खुशी अब भी स्पेस सूट में सौरभ को धक्का देती है अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में, पर सौरभ बेरहमी से खुशी पर टूट पड़ता है और तभी आर्यन एंटर करता है। सीन देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सौरभ आर्यन को देखकर खुशी को छोड़कर उसकी ओर लपकता है। रिया खुशी को हेलमेट पहनाती है, उसे दरवाजे से धकेलती है, लैंडिंग मॉड्यूल तक भागो। सौरभ रिया को आवाज देता है। रिया उसे माफी मांगती है जो वो करने जा रही है। रिया देखती है सौरभ का शरीर म्यूटेट कर रहा है और वो उसके सीने में चाकू घोंप देती है। क्रिएचर बाहर निकलता है और रिया के सिर में घुसने की कोशिश करता है। अचानक उसे लगता है जैसे वो अपने ही मन के अंदर इस प्राणी को देख रही है। रिया कांपती है, समझने की कोशिश करती है ये सब चल क्या रहा है। उसी वक्त एआई बोलता है, पैरासाइटिक एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। रिया देखती है उसके अंदर कुछ लाल सा धड़क रहा है, समझ जाती है ये कोई परजीवी इंटेलिजेंस है। क्रिएचर समझाता है, ये हमारा ग्रह है,
तुम इंसान इसे नहीं ले सकते। इंसान नाकाम प्रजाति है, खुद को बर्बाद कर रहे हो। बस हमारे कलेक्टिव माइंड में शामिल हो जाओ, ये सम्मान की बात है। लेकिन रिया इनकार कर देती है। नॉट हैपनिंग। वो पैच फाड़ देती है और झट से क्रू के सारे भूत गायब हो जाते हैं। रिया भागती है मेडिकल बे की तरफ, स्कैन शुरू करती है और अपने दिमाग से परजीवी को हटवाने की परमिशन देती है। प्रोसेस के दौरान उसकी जान चली जाती है। कुछ सेकंड बाद उसके सामने एक चमकदार बॉल प्रकट होती है, फिर वो एक कॉरिडोर में बदल जाती है और फिर रिया वापस जिंदा। मेडिकल बॉट ऑपरेशन पूरा करता है, परजीवी को निकाल के नष्ट कर देता है। रिया निकलने ही वाली होती है कि तभी आर्यन फिर से उठ खड़ा होता है। अब उसके सिर से टेंटिकल्स निकले हुए हैं। प्राणी उस पर झपट पड़ता है। रिया चाकू उठाती है, आर्यन को घायल कर देती है, लेकिन वो रुकता नहीं। रिया उसे जलाने की कोशिश करती है, इस बार सक्सेसफुल। प्राणी जल जाता है। फायर पूरे स्टेशन में फैल जाती है। रिया झटपट स्पेससूट पहनती है, जलते जहाज से भाग निकलती है। वो लैंडिंग मॉड्यूल तक पहुंचती है, सिस्टम ऑन करती है और आखिरकार इस जहरीले ग्रह को छोड़ देती है, मेन क्राफ्ट की तरफ बढ़ती हुई, पीछे अपने मरे हुए दोस्तों की याद के साथ।